दोस्तों, जब भी कोई हवाई जहाज अपनी उड़ान भरने के बाद राडार से गायब हो जाता है, तो अक्सर यही समझा जाता है कि वो जहाज जमीन पर या फिर समुद्र में कहीं क्रैश हो गया होगा और हम उसे एक दुर्घटना मानकर भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे हवाई जहाज के बारे में बताएंगे जो अपनी उड़ान पर निकलने के कुछ देर बाद गायब हो जाता है और उसका कई साल तक पता नहीं चलता। लेकिन एक दिन वही जहाज अचानक एक एयरपोर्ट पर लैंड करता है और लोगों के लिए तमाम सवाल खड़े कर देता है कि आखिर वो जहाज इतनी सालों से कहां था और उसमें सवार यात्रियों का आखिर क्या हुआ, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवराम सिंह राठौर और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। दोस्तों, जहाजों के गायब होने की खबर तो आप अक्सर सुनते ही रहते हैं, लेकिन कभी आपने सुना कि कोई जहाज 37 साल से गायब हो और अचानक से किसी एयरपोर्ट पर लैंड हो जाए? तो यह घटना लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगी। दोस्तों, अब हम जिस घटना को बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये एक सच्ची घटना है जो वेनेजुएला के एयरपोर्ट पर घटी थी। बात सन 1992 की है, जब एक चार्टर प्लेन DC-4 कारकस वेनेजुएला एयरपोर्ट पर 57 यात्रियों के साथ लैंड करता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि इस जहाज ने 37 साल पहले न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरी थी और रास्ते में कहीं गायब हो गया था। लेकिन दोस्तों, सबसे हैरानी की बात तो ये है कि वेनेजुएला में लैंड करने के कुछ देर बाद ही यह जहाज दोबारा से उड़ान भरता है और बादलों में जाकर फिर से गायब हो जाता है। आपको लगेगा कि ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन दोस्तों, इस घटना का सबूत भी है, जिसमें रेडियो कम्युनिकेशन में रिकॉर्ड हुई पायलट और कंट्रोल टावर के बीच हुई बातचीत मौजूद है। डिप्टी मिनिस्टर ऑफ सिविलाइजेशन रेमोन एस्टोबा का इस मामले पर कहना है कि उनके कंट्रोल सर्विस वर्कर ने इस घटना को अपनी आंखों से देखा था। इसके अलावा इस घटना का एक और महत्वपूर्ण सबूत मौजूद है और वो है उस जहाज के पायलट द्वारा जहाज के गायब होने से पहले रनवे पर छोड़ा गया एक हैंड साइज कैलेंडर। साथ ही कंट्रोल टावर के एक और कर्मचारी जोआन दे ला कोर्ट ने उस प्लेन को अपनी आंखों से देखा था और उन्होंने पायलट की आवाज भी सुनी थी। साथ ही उनके पास वो कैलेंडर भी मौजूद था जो उस हवाई जहाज के पायलट द्वारा छोड़ा गया था। उन्होंने बताया कि उन्हें इस घटना का बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि फ्लाइट में बैठे लोगों को अभी भी यही लग रहा था कि वे सन 1955 में ही हैं और उनकी फ्लाइट ने फ्लोरिडा में लैंड किया है। लेकिन दोस्तों, हकीकत इसके उलट थी और अभी तक ये समझ नहीं आ रहा था कि वे लोग आखिर इतनी सालों से कहां थे। कंट्रोल टावर में मौजूद अन्य कर्मचारियों के मुताबिक उन्हें यह सब देखकर बहुत ही अजीब और अलौकिक लग रहा था। वे जो प्लेन देख रहे थे वो बहुत ही पुराना लग रहा था। साथ ही उनके राडार पर भी वो प्लेन नहीं दिख रहा था। यह देखकर वे लोग बहुत ही अचंभित थे। कोर्ट के अनुसार जब उन्होंने जहाज के पायलट से उसका नाम पूछा तो पायलट ने उनसे पूछा कि हम कहाँ हैं। उसकी आवाज में डर और परेशानी साफ झलक रही थी। पायलट ने जवाब दिया कि यह चार्टर प्लेन 914 है, जिसमें 4 क्रू सहित 57 यात्री सवार हैं और यह फ्लाइट न्यूयॉर्क से मियामी के लिए जा रही है। पायलट की इतनी सी बात सुनकर पूरे कंट्रोल रूम में सन्नाटा सा छा गया, क्योंकि फ्लाइट 914 का डेस्टिनेशन पॉइंट मियामी अभी भी कारकस वेनेजुएला एयरपोर्ट से 1800 किलोमीटर दूर था। तभी कंट्रोल रूम से पायलट को कहा गया कि यह कारकस वेनेजुएला साउथ अमेरिका है और क्या वे किसी मुसीबत में हैं? लेकिन इसके बाद पायलट की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। जवाब न मिलने पर फ्लाइट को लैंड करने की परमिशन दे दी गई और इसी के साथ वो जहाज सफलतापूर्वक एयरपोर्ट पर लैंड हो गया। जैसे ही कंट्रोल रूम को लगा कि सारी सिचुएशन कंट्रोल में है, तभी उन्होंने पायलट की आवाज सुनी जो अपने साथी पायलट से कह रहा था कि यह क्या अजीब सी चीज है। उनकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने एयरपोर्ट पर खड़ा कोई जेट शिप नहीं
बल्कि स्पेसशिप देख लिया हो। कोर्ट के अनुसार पायलट ने बताया कि यह फ्लाइट 1955 में मियामी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह 9:55 पर लैंड होनी थी। तभी उन्होंने जहाज के कैप्टन को बताया कि यह कारकस का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और आज 21 मई 1992 है। तभी पायलट का रिप्लाई आया, ओह माय गॉड, जैसे वो अपनी सांसें भूल गया हो। कोर्ट ने उन्हें शांत करने की कोशिश की और कहा कि हम ग्राउंड क्रू को आपकी सहायता के लिए भेज रहे हैं। पर जैसे ही ग्राउंड क्रू प्लेन के पास जाने लगा, तभी पायलट जोर से चिल्लाया, नो डोंट, हमारे पास मत आओ, हम जा रहे हैं। ग्राउंड क्रू ने बताया कि जब उन्होंने जहाज में बैठे यात्रियों को देखा तो यात्रियों के चेहरे ऐसे नजर आ रहे थे जैसे उन्हें कोई सांप सूंघ गया हो। तभी पायलट ने हाथ हिलाकर ग्राउंड क्रू से वहां से दूर जाने को कहा। कोर्ट के अनुसार पायलट अपने हाथ में एक फाइल लिए हुआ था और ग्राउंड क्रू को दूर जाने का इशारा कर रहा था। तभी एक छोटा सा कैलेंडर उसकी फाइल से रनवे पर गिर गया, जो बाद में उन्हें मिला। इसके बाद पायलट ने प्लेन के इंजन को दोबारा से स्टार्ट किया और प्लेन को वहां से उड़ा कर ले गया और थोड़ी ही देर में वो प्लेन बादलों में जाकर कहीं गायब हो गया। इसके बाद कंट्रोल टावर में रिकॉर्ड हुई इस बातचीत के टेप और उस कैलेंडर को गवर्नमेंट की सीक्रेट सर्विस ने जब्त कर लिया। दोस्तों, इस रहस्यमय घटना के पीछे क्या वजह थी, यह आज भी लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि ये प्लेन शायद टाइम ट्रेवल करते हुए सन 1955 से 1992 में आ गया था। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस चैनल पर आने वाले वीडियोस आप बिना किसी समस्या के देख सकें। जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।